मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अभी को सो रही है और बज रहे हैं सुबह के 11:15। अभी को कल ही आई है और बहुत टायर्ड थी, तो हमने उसे उठाने की कोशिश करी। यहाँ उसके नाना नानी आ गए थे ब्रेकफास्ट करने अविका के साथ, बट अविका अभी भी बहुत ज़्यादा नींद में थी। एक्चुअली उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी, 2 घंटे भी नहीं सोई थी वो जिस दिन हमने ट्रैवल किया है। तो आज उसको बहुत ज़्यादा लेज़ीनेस फ़ील हो रही थी, बट मैंने उसको नहीं ज़्यादा परेशान किया था। दैन उसको ब्रेकफास्ट करा के नहला धुला के मैंने बिठा दिया था कि अब हम लोग कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, क्योंकि अविकू के टॉयज़ भी नहीं थे। सो अविका ऑब्वियसली बोर होने वाली थी, वहाँ पे रूम में खेलती थी, अपने टॉयज़ ले आती थी। बट यहाँ टॉयज़ के नाम पे उसके पास सिर्फ एक ये कार थी, जो ये कार मेरी थी। जब मैं कॉलेज में थी तब मैंने ये हैप्पी मील में ली थी। देन मैं इसको धूप में ले जाती हूँ, क्योंकि मैंने इसका हेड वॉश किया था। तो यहाँ पे अच्छी धूप निकल रही थी, नोएडा में तो बिल्कुल धूप नहीं थी, बट यस यहाँ पे काफ़ी सनी डे था। तो मैंने इसको धूप में लेके गई कि थोड़ा सा इसका टेम्परेचर ठीक होगा। देख सकते हैं यहाँ पे पीछे अविको के नाना नानी का घर है, और ये है इसके नाना के साथ की हुई गार्डनिंग। इसके नानू को बहुत ज़्यादा शौक़ है गार्डनिंग का। सो यहाँ पे पूरा ग्रीनरी दिखता है। ज़मीन से जुड़े घरों की ये बहुत ख़ास बात होती है कि आप ग्रीनरी में ही रह रहे होते हैं। अभी को थोड़ा सा मूड में आ गई थी, तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्व होने लग गई थी। पहले दिन तो बच्चे चुप ही रहता है, बट नाउ आप देख सकते हो ये कितना खुश हो रही थी, और अब अपनी नानी के साथ खेल भी रही थी। पहले बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं हो रही थी, बट अब इसको मज़ा आ रहा था। मतलब ये पहचानने लग गई थी कि हाँ, मुझे ये लोग मेरे साथ रह रहे हैं, तो मतलब कोई मज़ा, मतलब मेरे साथ के ही हैं। देन मैंने अविका को लंच करा दिया, क्योंकि अविका उठी भी लेट थी और इसने ज़्यादा ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। तो मैंने अविका को लंच करा दिया था। यहाँ इसके नानू पीछे से इसको टीज़ कर रहे थे। वो दूर से ही इसको टीज़ करते रहते, क्योंकि उनके चश्मे से बहुत डरती है। अविका को लंच करा के मैं इसको ऊपर खिलाने ले गई थी, जहाँ पे अगेन इसके नानू ने प्लांट्स लगा रखे थे और थोड़ी सी वेजिटेबल्स ग्रो कर रखी थी। अविका ऊपर आके तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे उसको छोटी छोटी बहुत अट्रैक्टिव चीज़ें दिख रही थी जिससे वो खेलती है। हमारे घर के इस कोने से वो जो ऊपर का बिल्डिंग दिख रही है, ये अविका की दादी का घर है। यस, अविका की नानी और दादी का घर बिल्कुल आगे पीछे है। यहाँ से एक टाइम अविका की दादी का घर भी हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे लगा रखे थे अविका के नानू ने कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स टाइप की लगाई हुई हैं, जिसको देख के अविका काउंटिंग सीख रही थी। इस एज में जो टॉडलर एज होती है, इस एज में बच्चों को बहुत जल्दी काउंट करने का मन करता है, स्टैकिंग करने का मन करता है। जहाँ भी उनको एक सी पैरेलल चीज़ें दिखती हैं, वहाँ ये काउंट करना शुरू कर देता है। खैर अभी को 2 इयर्स की है, और ये 1 से 10 तक काउंटिंग कर लेती है। इस टाइम भी ये यही कर रही थी कि ये इतनी सारी पैरेलल थिंग्स दिख रही थी, तो इसने काउंटिंग स्टार्ट कर दी थी। देन इसको और ज़्यादा शैतानी सूझ रही थी, फिर इसने मिट्टी फैलानी शुरू कर दी थी। यहाँ पे मैं इसको मना कर रही थी, बट इसने पूरी मिट्टी फैला दी थी, क्योंकि फ्लैट्स में तो मिट्टी बच्चों को इतनी नहीं मिलती है। बट यहाँ पे इसको खूब नेचर से एकदम ही कनेक्ट हो गई थी, और बहुत ज़्यादा मिट्टी में खेलने में इसको मज़ा आ रहा था। दैन मैं अविका को बोलती हूँ कि चलो रन करो, अब मैं तुमको पकड़ूंगी। यहाँ पे भी मैंने इसको एंजॉय कर खेलने दिया, क्योंकि ठीक है फाइन, कभी कभी ही तो मिलता है ये सब करने को। कल से उसको कुछ दिख ही नहीं रहा था, अपने टॉयज़ नहीं दिख रहे थे, मुझे भी बिठा रही है यहाँ पे कि मैं भी बैठूँ और इसके साथ मिट्टी में हाथ डालूँ, और मुझे भी बार बार अपने वहीं मिट्टी में ले जा रही थी कि मैं वहीं चलूँ और वहीं पे जाके इसके साथ मिट्टी से खेलूँ। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था इसके लिए कि ये कैसे मिट्टी में हाथ डाल के और मिट्टी में उसके साथ खेल रही है। देन ये और ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए उठ जाते हैं। इसके खेलने के बाद मैं इसको नीचे ले आती हूँ कि चलो अब थोड़ा नीचे भी देख लेते हैं चल के, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैला रही थी मिट्टी ये, और मिट्टी में नहला के मैंने बिठाया था। ठंड हो रही है, बार बार नहलाना भी बच्चे के लिए भी ठीक नहीं होता है, क्योंकि ठंड लग जाती। देन मैं इसको इसलिए नीचे लेके आ गई थी कि चलो नीचे खेलेंगे।
अब यहाँ पे मुझे डोर खुलवा रही थी कि चलो बाहर चलेंगे, बट मैंने डोर नहीं खोला और ये बाहर देखने लगती है कि यहीं से ये एंजॉय कर रही है। फिर अभी को यहाँ हैंडपम्प लगाया, उसको चला लेती है। थोड़ा मुझे रिकॉर्ड करने में लेट हो गया क्योंकि ये हैंडपम्प 2-3 बार चला चुकी थी। फिर तो इसको मिल जाते हैं यहाँ पे पेंट की बाल्टियाँ, और फिर अभी को इसमें थोड़ा पानी भी दिख जाता है, एंड दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। अविकू को पानी में छप करना बहुत ज़्यादा पसंद है। अविकू ही कोई नहीं, अगर आप इस एज के किसी बच्चे को देखोगे तो ये बच्चे ज़रूर करते हैं, पानी में ज़रूर इनको हाथ डालने में मज़ा आता है। भले कितनी भी ठंड हो रही हो, ये बच्चे ज़रूर पानी में खेलते हैं। पानी में खेलेंगे, मिट्टी में खेलेंगे, मतलब जो जो चीज़ें सही नहीं होती है ना, वो सारी चीज़ें बच्चे करना चाहते हैं। फिर ये और आगे बढ़ जाती है। अब मुझे डर लग रहा था कि ये आगे जा रही है, जहाँ पे कमल का टब रखा था उसमें भी ये पानी डालने वाली है, बट थैंक गॉड कि इसने उसको देख के इसने खुद ही छी किया और ये फिर वापस आ गई। मुझे यही लग रहा था कि ये इस टब में ज़रूर पानी में हाथ डालेगी और फिर तो बस हो जाएगा काम, बट अविकू ने बैक गियर लगाया और वो वापस निकल गई अपने उसी टब वाले पानी में दोबारा छप करने के लिए। देखिए दोबारा इसको यही टब बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था और ये खुश हो रही थी हाथ पानी में डाल के। एंड देन उस पानी से इसने ड्राइंग करनी शुरू कर देती है इस गेट पे। ड्राइंग करनी जब ये कर लेती है, देन मैं इसको फिर बहला के अंदर लेके आती हूँ। फिर मैंने अविकू को खाना लिटा के थोड़ा स्नैक्स खिलाती हूँ। देन मैंने इसको डिनर कराया। डिनर में हमने खाई थी मटर आलू टमाटर की सब्ज़ी और रोटी। मैं इसको यही खाना खिलाना प्रेफर करती हूँ क्योंकि इसी से इसको आगे आदत पड़ेगी कि यही हमारा डेली फूड होता है। फिर खाना खिला के अविकू को थोड़ा सा कार्टून दिखा के हमने सोने का प्लान कर लिया था। अब चलिए फिर मिलते हैं हम कल के और नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।